जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। यदि आप डीडीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या भारत के किसी भी राज्य से किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका एग्जाम हो रहा है फैशन एसेसरीज का। ठीक है, जिसका पेपर कोड है ADEU 203 या फिर आपका पेपर कोड AEDU 102 है, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में पेपर आएंगे। और देखिए, पेपर से क्या होता है कि कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, पेपर देखने से आप लोगों को कई सारे एग्जाम में प्रश्न आ जा रहे होंगे, आप लोगों ने पेपर देखा होगा। ठीक है, चलें, ध्यान रखेंगे। और मैं मॉडल पेपर भी लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलें, पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। सलमा वर्क प्रसिद्ध है। सलमा ये सिलाई कढ़ाई से संबंधित है। तो सलमा वर्क प्रसिद्ध है, कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो भारत के राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, रक्त के धब्बे निम्न धब्बे के अंतर्गत आते हैं। तो रक्त के धब्बे पशु संबंधित धब्बे के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका। चले, देखिए, कुछ इसमें आपके कंप्यूटर के भी प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चले, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इसमें से देखिए, जो प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस है। टेलीविज़न ये भी आपका क्या है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चले, लाइन प्रिंटर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, यानी इसमें से आपका कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं आपका इनपुट डिवाइस है भैया। तो उत्तर क्या होगा? तो ये उत्तर आप लोगों को करना ही नहीं था। ठीक है, ये कॉलेज वाले आपको इसका नंबर दे देंगे। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चले, अभी आपके एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है, तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें, ठीक है, जब भी आप परीक्षा हाल में बैठे तो प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रंगाई की एक विधि है? तो बाटिक। ठीक है, बाटिक एक रंगाई की विधि है। डी ऑप्शन राइट है आपका। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया भैया, कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया ब्लीचिंग कहलाती है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, ऊनी रेशे का मुख्य घटक क्या है? ऊनी रेशे का मुख्य घटक होता है केराटिन। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है, पुरुषों और महिलाओं के लिए लिपटा हुआ निचला परिधान है। बताइए क्या है भैया? तो क्या है बताइए? ठीक, बिल्कुल, अंतरिया। ठीक है, अंतरिया पुरुषों और महिलाओं के लिए लिपटा हुआ निचला परिधान है। सी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। ठीक है, चले, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार का कपड़ा सबसे उपयुक्त है? तो कॉटन का। ठीक है, कपास का। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार का कपड़ा सबसे उपयुक्त होता है? कपास का, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे क्या पूछा गया है, टाई एंड डाई की महत्वपूर्ण विधा है। टाई एंड डाई की महत्वपूर्ण विधा क्या है? बंधाई, रंगाई और डिजाइनिंग, ये तीनों हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है, फुलकारी प्रसिद्ध है। फुलकारी आपका पंजाब में प्रसिद्ध है भैया। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, रक्त के धब्बे निम्न धब्बों के अंतर्गत आते हैं। तो रक्त के धब्बे जो होते हैं पशु संबंधित धब्बे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी दोहराया है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, सही क्रम दर्शाइए। सही क्रम क्या है भैया? रेशा, फिर धब्बा, सॉरी, रेशा से धागा बनता है, धागा से कपड़ा और कपड़े से वस्त्र बनते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लिनन के रेशे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है? आयरलैंड में। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, छोटे रेशों को क्या कहा जाता है? छोटे रेशे को स्टेपल कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका।
चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, कपास का पौधा, तो जो कपास का पौधा होता है भैया कितने कितने दिनों में तैयार होता है कपास का पौधा, बहुवर्षीय है, छमाही है, एक वर्षीय है या द्विवर्षीय है, बताइए। तो कपास का पौधा 6 महीने में होता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, रात को सोते समय निम्न वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, रात को सोते समय नाइट सूट का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, अस्तर लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है, जो कपड़े में अस्तर लगाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कपड़े अधिक टिकाऊ बन जाते हैं भैया, ठीक है, कपड़े अधिक मजबूत होते हैं, बिल्कुल, वस्त्र का गिराव, ठीक है, ठीक रहता है, बिल्कुल, यहाँ पर घिराव होना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे भैया क्या पूछा गया है हमारा, प्रश्न नंबर 18 है आपका, रेशम उत्पादन, ठीक है, रेशम उत्पादन का पहला उत्पादक देश है, कौन है भैया, भारत है, पाकिस्तान है, जापान है या फिर चीन है, बताइए, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, देखिए चीन है, डी ऑप्शन राइट है आपका, रेशम उत्पादन का पहला उत्पादक देश कौन है, चीन। प्रश्न नंबर 19 क्या है, हाल्टर का नाम है, हाल्टर का नाम क्या है, नेक लाइन, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, कश्मीरी गाउन को किस रूप में जाना जाता है, कश्मीरी गाउन को फिरन के रूप में जाना जाता है, ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है, बताइए, प्राकृतिक फाइबर कौन सा नहीं है भैया, देखिए कपास प्राकृतिक है, रेशम भी रेशम के कीड़े से बनाए जाते हैं, ऊन भेड़ से प्राप्त होते हैं और जानवरों के जो बाल होते हैं उससे भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, कई जानवर होते हैं ऐसे, लेकिन रेयान जो है साथियों यह लकड़ी से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लकड़ी के लुगदी वगैरह से। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, नौवारी पोशाक, ये कहाँ है भैया, नौवारी पोशाक किस राज्य से संबंधित है, नौवारी पोशाक महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया भैया, पोचमपल्ली का नाम है, पोचमपल्ली का नाम है क्या है, रंगाई के पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न वाली साड़ियाँ, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है, कांथा कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है भैया, कांथा कढ़ाई बंगाल में प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, तो क्या है, जरदोजी, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या है, छोटे रेशे को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है, बताइए, छोटे रेशों को घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है, तो स्टेपल सूट बनाया जाता है, ठीक है, स्टेपल सूट बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या है, कोसा है, कोसा क्या है भैया, कोसा एक रेशम की साड़ी है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 28 का पूछा गया है, किस प्रकार का सूत लंबे सतत रेशों से बनाया जाता है, तो फिलामेंट सूत बनाया जाता है भैया, ठीक है, लंबे सतत रेशों से बनाया जाता है फिलामेंट सूत। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, रंग चक्र पर समान दूरी पर स्थित 3 रंगों के प्रयोग को कहा जाता है, तो त्रिक रंग योजना कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगाई का प्रकार नहीं है, तो देखिए एसिड डाई होता है, मूल डाई भी होता है, वेट डाई भी होता है, ठीक है, यानी नायलॉन डाई आपका नहीं होता है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, कताई में धुरी का क्या उद्देश्य है, कताई में धुरी का क्या उद्देश्य होता है, फाइबर को अपनी जगह पर बनाए रखना, ये ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, कताई में प्रारूपण प्रणाली का क्या कार्य है, तो एक समान सिल्वर का उत्पादन करना, ये ऑप्शन राइट है आपको 32 का।
चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, 2 या 2 से अधिक एकल धागों को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? तो प्लाई सूत बनाया जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा करघा लूम का प्रकार नहीं है? तो वो प्रक्षेप करघा, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, अबला एक प्रसिद्ध मिरर वर्क है। अबला एक प्रसिद्ध मिरर वर्क भारत का है। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया भैया, बहुत ही शानदार है, कपड़े से वैक्स छुड़ाने की उत्तम विधि है, बताइए। कपड़े से वैक्स छुड़ाने की उत्तम विधि क्या है? गर्म पानी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 37 और 37 नंबर, सीपीयू का फुल फॉर्म है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, पॉलिस्टर निम्न में से किस में होता है? पॉलिस्टर मेटाक्रिसाल में होता है भैया, ए ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 39 देखेंगे क्या पूछा गया है, कसूती कढ़ाई प्रसिद्ध है। कसूती कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है? कर्नाटक में, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 39 का। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना टाँका है। सबसे पुराना टाँका हैरिंग बोन है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या है, लेआउट बनाने से क्या लाभ है? लेआउट बनाने से लाभ होता है कपड़े की बचत होती है, समय की बचत और धन की बचत, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 का पूछा गया है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हर साल किस जगह पर आयोजित किया जाता है? तो यह हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, बारकोड रीडर, ठीक है, ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है भैया, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, वस्त्र की लघुत्तम इकाई है। वस्त्र की लघुत्तम इकाई क्या है? रेशा, बी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या है, चिकनकारी चिकनकारी कार्य प्रसिद्ध है। ये चिकनकारी कढ़ाई है, ठीक है, कहाँ प्रसिद्ध है? ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, आउटपुट डिवाइस है टेलीविजन, प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या उपयुक्त सभी, बताइए। तो ये सभी, ठीक है, ये सभी लाइन प्रिंटर, प्रिंटर, टेलीविजन, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है, सिलाई एक कला है, आर्ट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, सबसे ठंडा रंग है। सबसे ठंडा रंग कौन सा है भैया? बैगनी रंग सबसे ठंडा होता है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, सबसे गर्म रंग है। सबसे गर्म रंग कौन सा है? लाल रंग सबसे गर्म होता है भैया, ठीक है, 50 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए आप लोग इस प्रश्न पत्र को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन किए रहिएगा, ठीक है। तो जब भी मैं क्लास लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।